ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे बच्चे, श्रीमत पर कल्याणकारी बनना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की गफलत होने का मुख्य कारण क्या है। उत्तर बतलाते बाबा, देह अभिमान, शरीर का भान आ गया ना किसी भी रूप में, वही गफलत कराएगा। अब विस्तार से कहते हैं बाबा, देह अभिमान के कारण ही बच्चों से बहुत भूलें होती हैं, वो सेवा भी नहीं कर सकते हैं। उनसे ऐसे कर्म होते हैं जो सब नफरत करते हैं। ऐसा ऐसा कर्म हो जाएगा तो मतलब घृणा करने वाला स्थिति में आ जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे आत्माभिमानी बनो, आत्मिक दृष्टि से हर चीज देखो, कोई भी अकर्तव्य नहीं करो, क्षीर खंड हो, सेवा के अच्छे अच्छे योजना बनाओ। एकदम से क्षीर खंड, एकदम आपस में इतना मेल मिलाप, इतनी मिठास के साथ रहना है और उसके साथ हमें अच्छी अच्छी योजनाएं बनानी है। मुरली सुनकर धारण करो, इसमें बेपरवाह नहीं बनो। बेफिक्र बादशाह का मतलब लौकिक जगत की जो बातें जहां हम उलझते थे उनसे बेफिक्र होना है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये शुभ होता है, यह अशुभ होता है। इस तरह की हजार चीज़ों में जो हम उलझे हुए थे उससे बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि भगवान मेरे साथ आ गए हैं। लेकिन बाबा वही भगवान जो मुरली सुना रहे हैं उसको धारण करने में, उसकी बातों को अपनाने में बेपरवाह नहीं बनना है। हाँ जी बाबा, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है देही अभिमानी बनकर सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। आत्माभिमानी स्थिति में पहले रहना है और फिर सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकालनी है। आपस में क्षीर खांड होकर सेवा करनी है। आपस में इतना मिठास रहना है। आपस में जो जनरल भाषा में हम कहते हैं कि ट्यूनिंग ऊपर नीचे गड़बड़ा जाता है और हम बस देह अभिमान में फंस जाते हैं और सेवा रह जाता है, उस चीज़ से एकदम ऊपर अपने आप को उठाना है। इसीलिए उसका मूल मंत्र है, उसका बेसिक है कि हम आत्माभिमानी स्थिति में रहें। बाबा कहते हैं जैसे बाबा कल्याणकारी है ऐसे कल्याणकारी बनना है। तो मुख्य बात बुद्धि में क्या रखनी है कि मुझे कल्याण करना है, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो बाधा विघ्न तो बिल्कुल नहीं बनना। अभी 2 दिन से बाबा कह रहे थे ना, बाधा विघ्न हमारे कारण सेवा रुक रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा है प्रीत बुद्धि बन और संग तोड़, एक संग जोड़ना है। कोई ऐसा अकर्तव्य नहीं करना है जो कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान हो जाए। बाबा कहते हैं हमेशा बुद्धि, प्रीत बुद्धि रखनी है बाबा से और सबसे संग तोड़ देना है, सिर्फ एक बाबा से जोड़ के रखना है। और इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी हमसे अमर्यादा को पूर्ण काम न हो, मर्यादा के बाहर जाकर के कोई काम न हो, अकर्तव्य न हो। तो इस बात का लिए इस ब्रह्मा कुमार को भी बहुत ज़्यादा सजगता इस बात की जरूर रहती है कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा पुरुषार्थ कितना अच्छा हो रहा है, हम कितना ऊपर उन्नति कर रहे हैं, ये बात द्वितीयक होती है। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि मेरे कारण सबसे पहले बाबा की कोई बदनामी ना हो, डिससर्विस ना हो। दूसरा, उसी का बाबा ने भी कुछ समय पहले स्पष्ट किया कि हमारे कारण सेवा में किसी तरह का विघ्न ना पड़ रहा हो। ये चीज़ का भी ध्यान में रखना है कि कहीं विघ्न का कारण मैं तो नहीं बन रहा। इसके लिए भी इसकी सजगता बहुत ज़्यादा रखनी है कि गलत तरफ ना हो जाए, हमसे कहीं खराबी ना हो जाए। ये इस बात का ज़्यादा सजगता रखनी है। हम अच्छे करते रहेंगे तब तो सब अच्छा ही होता चला जाएगा, हम जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे। लेकिन जब हम नहीं रह पा रहे हैं, कुछ हम द्वंद्व में हैं, हम कुछ भी है, तो वैसी स्थितियों में जब हम पुरुषार्थ में ऊपर नहीं महसूस कर रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, तो इन 2 बातों का, नेगेटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि से हमसे मेरे कारण कोई बाबा की ग्लानि ना हो और दूसरा बाबा की सेवा में मैं विघ्न का कारण ना बन जाऊँ। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी पुरुषार्थ और ऊपर उठना ये तो हमारा निजी हिसाब किताब है।
लेकिन बाकी दो कामों में क्या हो रहा है, अन्य का कल्याण रुक रहा है, बाबा की ग्लानि हो रही है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा सजगता रखनी है। अपना पुरुषार्थ, अपनी उन्नति का सजगता तो जितना रखना है ना, उससे 100 गुना सजगता इसकी रखनी है, क्योंकि बाबा का बच्चा बन चुके हैं। अब अगर हमसे ये दो काम होते हैं तो बाबा कहते हैं 100 गुना दंड पड़ेगा, इसलिए 100 गुना सजगता रखनी है। अपनी उन्नति का जितना भी सजगता रख पाएँ उसका 100 गुना सजगता इस बात की रखनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भव। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वो कभी किसी भी दृश्य को देख घबराते व हिलते नहीं, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। बेहद का वैराग्य वृत्ति का मतलब ही हो गया नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, वो चीज़ हमसे बाहर आने लगे, हम पूरी तरह से वो बन जाएं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हलचल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल नहीं कहेंगे। और कहते हैं थोड़ा भी अंश मात्र भी हलचल होता है ना, या मोह उत्पन्न हो, कोई भी विकार उत्पन्न हो गया ना, तो बाबा कहते हैं वो अंगद समान अचल अडोल नहीं कहलाएगा ना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। तो बेहद का वैराग्य वृत्ति का मतलब बाबा कहते हैं कि गंभीरता रहे, साथ साथ रमणीकता भी समाया हुआ है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से मंथन करते हुए बुद्धि में समाना है। बातों को बहुत महीन, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती हैं। कोई भी बात है, कोई भी परिस्थिति है, तो हम अपने आप को, बाबा ने भी कल भी कहा ना वरदान में, कि हमें साक्षी दृष्टा होकर के इस, जिसको हम प्रैक्टिकल जीवन कहते हैं, इसको हमें उस लौकिक नाटक की तरह, जैसे हम फिल्में देखते हैं वैसे हमें इस रियल ज़िंदगी को देखना है। हर एक सीन को उसी नज़र उससे ही देखना है, और हम उस सीन में, उस नकली फिल्म को जानते हुए कि वो नकली है, वो सब कुछ उसमें जो दिख रहा है, वो कोई मर भी रहा है तो वो सचमुच में नहीं मर रहा है, तो फिर भी हम डरते थे, हम रोते थे, दुख की जो सीन्स पर हम रोते थे, हंसने की सीन्स पर हम हंसते थे। तो बाबा कहते हैं उसमें हम अटैच हो जाते थे, लेकिन यहाँ हमें डिटैच होना है इस रियल लाइफ जिसको हम कहते हैं। वास्तव में क्या है, यहाँ भी जिसको अगर हम मरते भी देख रहे हैं तो वो मर थोड़ी रहा है, वो अपना किरदार निभा करके जा रहा है। आत्मा तो सब अजर अमर अविनाशी है ना। तो इस नज़र से हमें देखना है और डिटैच रहना है। वहाँ उस नकली फिल्म के साथ हम अटैच हो जाते थे, हमें इस असली जीवन में से भी डिटैच हो जाना है। हर एक को आत्मिक रूप में देखना है, तो फिर हमें किसी के प्रति कोई मोह वाला दर्द नहीं होगा। सबके लिए कल्याण की भावना मन में आएगी, लेकिन मोहवश जो हमें दर्द होता है, जैसे आज इस ब्रह्मा कुमार ने कहा अपना अनुभव कि देखने से, वैसे जब दयनीय स्थिति में देखते हैं तो बहुत रोना आने लगता है, आता था। तो अब बाबा को सामने रखते हैं, मुरली की बातें कानों में गूंजती हैं, तब फिर खुद को संभालते हैं, रोकते हैं, लेकिन अंश मात्र तो आता ही है। और आज बाबा उसी चीज़ के लिए इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में जो अनुभव में जो बातें थी, उसके लिए बाबा आज एकदम स्पष्ट कह देते हैं कि अगर थोड़ा भी, अगर कुछ देखते हैं, अंश मात्र भी हलचल होती है, कोई भी वैसी दयनीय स्थिति देखते हैं, कुछ भी बहुत ज़्यादा जब करुणामयी स्थिति आती है, तो बाबा कहते हैं थोड़ा भी मोह जो उत्पन्न होता है ना, तो हमारा वो मेरे लिए ऐसे है कि मेरा पाँव अभी अचल अडोल नहीं बना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति में गंभीरता के साथ रमणीकता भी समाई हुई है। मतलब हमें उसे एक सीरियल की तरह, एक फिल्म की तरह ही देखना है, और जिसमें वो अपना वो रोल कर रहा है, वो आत्मा बस वहाँ से निकलेगा और वो फ्री हो जाएगा। तो बस इस नज़र से हम देखेंगे तो अब हम अचल अडोल रह सकेंगे ना। जी बाबा, इस ब्रह्मा कुमार को बात बहुत अच्छे से अब समा गई बाबा, बुद्धि में समा गई बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना, यही राज ऋषि की निशानी है। वो कहते हैं राज्य के अधिकारी तो हैं ही, साथ साथ क्या है, बेहद का वैरागी भी बनकर रहना है,
तभी हम राज ऋषि होंगे। हाँ जी बाबा। आगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहती हैं कि आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है, उनका वंश है, अंश नहीं है। इसको स्पष्ट करते हुए आज मेरी मम्मा कहती हैं, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, अंश का मतलब क्या, उसी का टुकड़ा। तो एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी हैं, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अंश का मतलब तो मम्मा कहती हैं टुकड़ा हुआ ना, तो फिर जब वो परमात्मा अविनाशी हैं तो उनका टुकड़ा कैसे होगा? अब परमात्मा कट कैसे हो सकते हैं? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। मम्मा कहती हैं जब आत्मा हमारा अजर अमर है तो फिर इस आत्मा को जन्म देने वाले तो अजर अमर रहेंगे ही। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उनके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, अविनाशी हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। मनुष्य आत्माओं का दीपक क्या है? जगता भी है, बुझता भी है। लेकिन परमात्मा जो है आत्मा है वो बुझते नहीं है, उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। परमात्मा पिता की लाइट और हम आत्माओं की लाइट में बाबा कहते हैं फ़र्क तो है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है। बल्ब तो हम देखते हैं ना, एक नाइट बल्ब के नाम पर आता है 10-15 वाट वाला, और एक होता है 100 वाट वाला बल्ब पहले जो होता था। अभी भी एलईडी में 9 वाट का बल्ब जनरल सबसे ज़्यादा चलता है, और फिर बड़े बड़े 50 वाट के बल्ब भी आते हैं। वैसे ही आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। आत्मा में भी कम बेसी पावर का है, 9 वाट से कम का भी है, 12 वाट का भी है। तो बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। आत्मा में ये चीज़ कम ज़्यादा है, परमात्मा का कम ज़्यादा नहीं है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। सर्व आत्माओं से शक्ति ज़्यादा है उस परमात्मा में। वहीं सृष्टि के अंत में आते हैं। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आते हैं, अर्थात युगे युगे आते हैं, तो मानो परमात्मा बीच में आ गए। तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुए? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आते हैं, तो क्या ऐसे समझें कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाते हैं? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सब कुछ शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? बाबा कहते हैं अगर युग युग में आएंगे तो बाबा भगवान के आने का मतलब क्या कि सब आत्माओं का कल्याण हो गया, सद्गति हो गया, सब ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे ना, तो ऊंचाई पर आ जाएंगे। तो फिर ये दुर्गति कैसे हुआ? दुर्गति को कैसे प्राप्त हुए? तो इससे साबित होता है, सिद्ध होता है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, अर्थात बीच बीच में नहीं आते हैं। तो जैसे लौकिक में भी जो हम कहानियों में भक्ति में सुनते थे ना कि श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आए, उसके बाद कलयुग शुरू हुआ। अरे जब भगवान आए, अगर उस भक्ति के हिसाब से देखें कि भगवान का कहना है कि भगवान अवतरित होते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, सब कुछ अच्छा करके जाते हैं, तो कलयुग कैसे आ जाता है? कोई आप स्वयं भगवान आएंगे, सब कुछ करेंगे, सब इतना ज्ञान सुनाएंगे, तो उसका कलयुग कैसे शुरुआत होगा? उसका सतयुग मतलब अच्छा होगा ना, उसके बाद भगवान कहने के बाद सब कुछ अच्छा होगा ना, बुरा कैसे होने लगे? कलयुग की शुरुआत कैसे हो गई? थोड़ी सी बातें खटकती हैं ना। अब जब ज्ञान समझ में आता है तब तो पूरा स्पष्ट है, लेकिन जिनको अभी समझाना है, अगर उनको हम छोटा छोटा महीन युक्ति से समझाएं तो ये सब बिंदुएं समझाने लायक है।
तो इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में भगवान बीच बीच में नहीं आते, वो आते हैं कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करते हैं। और अब देखिए, अब भगवान आए हैं, अब सतयुग की स्थापना कर रहे हैं, तो हम आत्माओं को इतना श्रेष्ठ बना दे रहे हैं कि हम सतयुग में के लायक देवी देवता बन जा रहे हैं और फिर धीरे 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 पूरा कल्प लगेगा हमें नीचे उतरने में। तो वो हुआ ना परमात्मा के आने का अर्थ। परमात्मा के आने का अर्थ ये थोड़ी बाकी कलयुग शुरू हो जाएगा। तो जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सेवा की है तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं, तो अवश्य परमात्मा सत्य भी हैं, चैतन्य भी हैं और आनंद स्वरूप भी हैं। इसीलिए तो परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अमूल्य साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में, उनके सानिध्य में अध्ययन करने का प्रयास किया, तो उनका अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि निश्चय के आधार को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। और कहते हैं निश्चय का आधार को मजबूत कर लो और सदा निर्भय भी रहो और निश्चिंत भी रहो। और निश्चिंत बनाते हुए हम निर्भय हो, उसके लिए बाबा हमें हर दिन अलग अलग आयामों से, अलग अलग युक्तियों से इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हैं, हमें और अधिक निश्चिंत बनाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाबा रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन रहता है हमेशा। ये तो माया तो पूरा गैप देगा ना कि हम उधर हमारा पाँव फिसले। बाबा कहते हैं इसलिए व्यर्थ संकल्प व संशय का मार्जिन हमेशा रहेगा, उसका होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाबा रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। तभी तो हम निश्चय बुद्धि रहेंगे, तभी तो हम कर पाएंगे ना समर्थ संकल्प। जब मार्जिन है, जब हमें व्यर्थ संकल्प हमारे लिए भरे पड़े हो, हमारी पुराने संस्कार हमें खींचते रहे कि आप तो व्यर्थ संकल्पों की तरफ ही उलझो, लेकिन हम उलझे नहीं। जब निश्चय बुद्धि होंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। तो इस निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता न चलें, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क लगाने में, प्रश्न चिन्ह के लिए कितना टेढ़ा रास्ता चलना पड़ता है। बाबा कहते हैं वो रास्ता मत अपनाओ, कल्याण की बिंदी लगाओ, यानी फुल स्टॉप, व्यर्थ संकल्प एक भी नहीं। इसी विधि से हर बात सहज भी होगी और सिद्धि भी प्राप्त होगी। और कहते हैं यही विधि है कि हमें सहजता से सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगा, रास्ता सहज भी लगेगा और सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। हाँ जी बाबा।